हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथमेटिक्स, और जिसमें दोस्तों हम लोगों ने शुरू किया है ट्रिग्नोमेट्री से। वैसे तो टोटल पढ़ेंगे, लेकिन फर्स्ट हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री से शुरू किया है, जो चैप्टर नंबर 8 है। और इसमें वैसे बहुत कुछ पढ़ चुके हैं दोस्तों। आज जो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे वो इसका इम्पोर्टेंट फार्मूलाज होगा, ठीक है। और इसमें जो एक्स्ट्रा बातें हैं वो नहीं करते हुए शुरू करते हैं उस कंसेप्ट से ही। बाकी जो एक्स्ट्रा बातें हैं वो हमारा एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें एक एक करके आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो जो फार्मूलाज होता है ट्रिग्नोमेट्री में, उसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं। एक से ज्यादा रहे आइडेंटिटीज, या हिंदी में त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, एक से ज्यादा रहे तो सर्वसमीकाएं। और दोस्तों, इससे पहले सिर्फ इंट्रोडक्शन में हम 11 मिनट का वीडियो बना चुके थे, लेकिन लगा सिर्फ इंट्रोडक्शन में 11 मिनट सही नहीं है, इसलिए एक्स्ट्रा बातें क्वेश्चन में की जाएगी, ठीक है। बस कंसेप्ट को समझिए। और हम लोग यहां तक पहुंचे हैं, इसके पहले बहुत कुछ सीख चुके हैं, तो इसे भी प्रूफ करेंगे दोस्तों, या वहां तक डिराइव करेंगे, वो भी किसके हेल्प से? राइट एंगल ट्रायंगल के हेल्प से। तो एक बना लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। मान लीजिए कि ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। नेमिंग यहां से करते हैं ABC। क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, चाहे आप हिंदी से पढ़ रहे हैं चाहे इंग्लिश से पढ़ रहे हो। और आप जानते हैं कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप निकालते हैं, आपका दो रेफरेंस एंगल्स होता है, चाहे ये, और दोनों एक्यूट एंगल या न्यून कोण होता है। ये हमारा राइट एंगल हो गया। बस इतना ही। आगे बढ़ते जाते हैं दोस्तों। इन हिंदी में आप लिख लें दोस्तों, इंग्लिश में हम लिख देते हैं इन ट्रायंगल ABC। और किसी भी राइट एंगल, इसको राइट एंगल ट्रायंगल ही बोलेंगे। आप जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में इसको राइट एंगल ट्रायंगल ही ट्रीट करेंगे दोस्तों। B = 90 डिग्री में आप जानते हैं क्या? पाइथागोरस थ्योरम। डायरेक्ट लिखते हैं AB² + BC² = AC²। ये क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम ये होता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में इसके लेंथ का स्क्वायर और प्लस इसके लेंथ का स्क्वायर = हाइपोटेनस के स्क्वायर के लेंथ के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। ये आप जानते हैं। अब इसी से आगे बढ़ेंगे और जो भी फॉर्मूलाज होगा उसे हम लोग इजीली ड्राइव कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। लिखने वाले या समझने वाला या जो भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट है वो क्वेश्चन में देखेंगे। यहां पर ये आप जानते हैं। अब आइए दोस्तों, इसे मान लेते हैं इक्वेशन। जो भी = के साथ आता है वो इक्वेशन होता है, समीकरण होता है। और उसमें अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रहे तो वो उसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, या दोस्तों त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। यही फर्क है, ठीक है। अब इसको अभी तो सिर्फ ये लेंथ है, लेंथ को अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डालना है sin cos tan, तो उसके लिए आपको रेशियो चाहिए। लेंथ का हो चाहे जिसका भी हो, रेशियो यूनिट लेस होता है, ठीक है। लेकिन यहां लेंथ की ही बात की जाती है। तो यहां पर है हम लोग इसका रेशियो कैसे बनाएंगे? बारी बारी से 3 रेशियोज बन सकता है, 3 ऑप्शंस मेरे पास आ सकता है। या तो AB से तीनों में भाग दे देंगे या डिवाइड कर देंगे, जो भी बोले, या BC से एक बार AC से। तो तीन टर्म से हम लोग जब भाग देंगे तो हमारे पास 3 ऑप्शंस निकल के आता है। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री में 3 या 3 सर्वसमीकाएं कहिए या कहिए आइडेंटिटी, या सिंपली बोले इक्वेशन या फॉर्मूला या सूत्र होता है। कितने? 3। उसी को प्रूफ करेंगे। तो यहां पे सबसे पहले जो होता है, चूंकि मेरा फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? साइन। तो ऐसा कोशिश करते हैं कि साइन आए और कॉस आए। तो यहां पर दोस्तों
सब में भाग देंगे, वो एक बार लिख देते हैं दोस्तों, डिवाइडिंग इच टर्म्स नहीं लिखे दोस्तों, ऑफ इक्वेशन 1 बाय AC², यानी कि हम लोग तीनों से बारी बारी से भाग देंगे। सबसे पहले AC² से भाग देंगे। अगर सब में भाग देते हैं तो कोई भी डिस्टर्ब नहीं होता है। तो वहां पर दोस्तों अब भाग देने से क्या बनेगा, AB² बटे AC², ये याद रखिए, ये AC है दोस्तों, और प्लस BC² बटे AC² इज इक्वल टू AC² बटे AC²। ठीक, ये समझ गए। अब दूसरा स्टेप ये है कि अगर और सिंप्लीफाई करते हैं तो AB बाय AC आप स्क्वायर को निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा बीजगणित या अलजेब्रा में आप पढ़े होंगे। BC बाय AC को बाहर निकाल सकते हैं, और ये दोनों दोस्तों आप जानते हैं कि 1/1 रहे इज इक्वल टू 1, 2/2 रहे इज इक्वल टू 1, या 5/5 रहे इज इक्वल टू 1, या चाहे आप काटे चाहे नहीं काटे, तो दोनों ऊपर नीचे सेम है, तो ये 1 आ गया। समझ गए दोस्तों, आसानी से इसे रिलैक्स होकर समझेंगे तो आपको बहुत ये फायदा करेगा। अब दोस्तों देखिए कि हम लोग रेफरेंस पॉइंट अगर इससे लेते हैं तो क्या होता है। इसे थीटा मान भी सकते हैं, या कोण A या एंगल A, इसी से काम चल जाएगा। तो यहां से अगर लेते हैं तो इस रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे, AB बाय AC, ये बेस बाय हाइपोटेनस क्या होता है दोस्तों, कॉस। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस, और A लिखे क्योंकि ये एंगल A है, स्क्वायर, प्लस इसको दोस्तों BC बाय AC को क्या लिखेंगे, साइन। ये सब कर चुके हैं दोस्तों, और नहीं तो क्वेश्चन में और क्लियर करेंगे। ये इज इक्वल टू 1। अब दोस्तों एक चीज और हम लोगों ने पढ़ा है कि या तो कॉस या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो एंगल के साथ, उसका चाहे बाहर स्क्वायर हो तो उसको आप इस पे स्क्वायर लिख के एंगल को बाहर लिख दे, इसका भी मतलब होता है होल पे स्क्वायर, यही मतलब होता है ये। तो यहां पर दोस्तों हम लोग इसे लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया आसानी से, किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। अब चूंकि पहला हमारा क्या है, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसीलिए इसको आप अक्सर देखे होंगे, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1, ये आपको दिखा होगा। एंगल क्या हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये सब क्या होता है, ये दोनों 0 से लेके 90 डिग्री के बीच, जिसे एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो इसमें A का मान कहां से होगा, 0 से लेके 90 डिग्री। लेकिन दोस्तों साइन और कॉस दोनों के लिए वैलिड है, तो ये हमारा हो जाएगा। इस कंडीशन के साथ ये हमारा एक फार्मूला आ गया, और इसे जनरल लिखना चाहते हैं तो इसे हम लोग लिखेंगे दोस्तों, कंडीशन सेम रहेगा, लेकिन हमारा ये फार्मूला पहला बन गया जनरल। अगर थीटा में बात करें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और कंडीशन ये रहेगा। पहला एकदम आसानी से समझ गए, पाइथागोरस थ्योरम में, राइट एंगल ट्रायंगल में किसी एक रेफरेंस को लेके आगे बढ़ेंगे तो आपका निकल जाएगा, और जो भी बातें बोले वहां तक हम लोगों ने पहुंच गए इस कंडीशन के साथ। अब दूसरा दोस्तों, इसको हटाते हैं
जैसा कि बताएं कि दो हमारा ऑप्शंस बन थ्री ऑप्शंस बन सकता है, तो हमारा 3 फार्मूलाज डिराइव्ड हो सकता है। अब इससे भाग दे दिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इससे भाग दे सकते हैं या इससे, तो पहले इससे दे, तो यहां क्या लिखेंगे, AB²। आपको समझाने के लिए शॉर्ट में बना रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब अगर भाग देते हैं तो क्या होता है, AB बाय, छोड़िए पहले इसी से, AB बाय AB² प्लस BC² बटे AB² प्लस इज इक्वल टू दोस्तों AC² इज इक्वल अपॉन AB²। ठीक है, इतना हो गया। अब आप यहां पर ये कट जाएगा, पहले जैसे बताया है दोस्तों कि आप लिखें यहां पर 1 प्लस BC बाय AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC बाय AB²। अब दोस्तों यहां देखिए BC बाय AB ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार, ये हमारा tan थीटा होता है या tan है, जिससे रेफरेंस ले रहे हैं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 प्लस इसको लिखेंगे tan, अब दोस्तों ये जान गए, ये अंदर आ सकता है, tan² A इज इक्वल टू, अब इसको देखेंगे दोस्तों, जो हमारा होता है AC बाय AB, हमारा क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक, तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे दोस्तों, sec² A, ये ठीक है। अब हमारा ये एक फार्मूला बन गया, जैसे हम लोग AB से भाग दिए, और इसे ही लिख सकते हैं दोस्तों, कब कहां कहां ये होगा, 0 से लेके ये 9, 0 से लेके दोस्तों A का मान पहले तो एक्यूट एंगल 90 डिग्री तक होगा। और दोस्तों आप जानते हैं कि इसमें भी tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बटे cos थीटा, या sec थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा। आप जानते हैं दोस्तों कि cos 0 डिग्री 1 होता है और cos 90 डिग्री 0 होता है, जो कि अगर इसमें आप डिवाइड करते हैं तो वो वैलिड नहीं होगा। इसीलिए आप जानते हैं कि cos sec 90 डिग्री या tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है, जिसे हिंदी में अपरिभाषित बोलते हैं, लेकिन ये 0 डिग्री पे वैलिड है दोस्तों। 0 पे ये हमारा हो गया 0 डिग्री और ये हो गया 1, तो 1 इज इक्वल टू 1, तो यहां पर ये इसका जो रेंज होगा ये 0 डिग्री से 0 डिग्री को इंक्लूडिंग होगा, लेकिन 90 डिग्री एक्सक्लूडिंग होगा। ठीक है, ये कंडीशन। तो दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या हुआ दोस्तों, दूसरा हमारा हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर, अगर कॉमन लेते हैं थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला। और इसको आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, वो बाद में देखेंगे, पहले इसी से बना लेते हैं दोस्तों कि तीसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है। तो हमारे पास अब तीसरा जो ऑप्शन है वो है BC से हम लोग भाग देंगे, किससे, BC²। BC², अगर तीनों में BC² से भाग दिए तो क्या होगा, AB² बाय BC² इज प्लस BC² बटे BC² इज इक्वल टू AC² बटे BC², जिसे हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों AB बाय BC का होल स्क्वायर, और ये 1 हो जाएगा, आप जानते हैं, इज इक्वल टू
AC बाय BC स्क्वायर। अब इसको हम लोग देखेंगे इस फिगर में कि इसके रिस्पेक्ट में क्या आता है। AB हमारा ये है, AB बटे BC। जब इसमें बेस बाय हमारा परपेंडिकुलर हो जाए तो कॉट आ जाता है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर। आप समझ गए हैं, A प्लस 1 और इज इक्वल टू दोस्तों अब हाइपोटेनस बाय BC, ये क्या हो जाता है दोस्तों, कोसेक। ठीक है, कोसेक स्क्वायर रहेगा A। और ये कहां से कहां तक वैलिड होगा, ये होगा दोस्तों हमारा 0 से लेके A90। लेकिन दोस्तों साइन से इसमें भाग दिए हैं, या साइन इसमें 1 बाय साइन है तो 0 डिग्री पे 0, जो कि नॉट डिफाइंड हो जाएगा भाग देने से, इसीलिए ये इंक्लूड नहीं होगा, ये हमारा हो जाएगा। तो तीसरा फॉर्मूला हमारा ये आ गया, जिसे हम लोग जनरल में लिख सकते हैं 3 को क्या, कॉट स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखे जनरल दोस्तों, प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब आइए दोस्तों इसको दूसरे तरीके से भी प्रूफ कर सकते हैं। वो इसमें अगर बड़ा वीडियो हो गया है तो इसे क्वेश्चन में ही हम लोग प्रूफ करके देखेंगे और उसका यूज के साथ साथ उसके कंसेप्ट को भी डिस्कस करके क्लियर करेंगे दोस्तों। तो इसे आज इसी तरीके से इतना ही समझ लें दोस्तों कि हमारे पास 3 आइडेंटिटीज होता है त्रिकोणमिति में या ट्रिग्नोमेट्री में। क्या होता है एक बार हम लोग पढ़ के याद भी करना होगा। जनरल ये तो A से लिए, फिर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब अगर आप इसको इक्वेशंस को सॉल्व करना जानते हैं स्टेप बाय, तो आप अगर किसी एक का मान दिया रहेगा तो दूसरे का मान निकाल सकते हैं इसमें, और आपको इधर से उधर आप कर लेंगे, समझ भी जाएंगे। वो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे वो आपका उतना इम्प्रूव करेगा दोस्तों। तो आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।